इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईआरसीटीसी की मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करके हम रेल टिकट को ऑनलाइन प्रोसेस से कैसे बुक कर सकते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ जिसमें कि आप ट्रेन में जो भी सीट्स अवेलेबल है उनकी अवेलेबिलिटी को चेक कर पाओगे। अगर आपको तत्काल रेल टिकट बुक करना है तो उसका भी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है IRCTC रेल कनेक्ट। इसे हमें अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो यहाँ पर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोली जाएंगे, जिनको आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पर आपको कई सारे अन्य भी सर्विसेज देखने को मिलती हैं। तो हमें यहाँ पर रेल टिकट को बुक करना है तो यहाँ पर ट्रेन का जो ऑप्शन दिखाया गया है हमें इसी टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इस एप्लीकेशन के जरिए हम रेल टिकट को बुक कर सकते हैं। अपनी जो भी बुकिंग होगी यहाँ पर हम देख सकते हैं। पीएनआर का जो स्टेटस होता है उसको हम चेक कर सकते हैं। रेल टिकट को अगर आपको कैंसिल करना है, टीडीआर फाइल करना है, तो वो सारी चीज़ें आप मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हो। इवन अगर आपको ट्रेन का लाइव स्टेटस ट्रैक करना है कि कहाँ पे ट्रेन है वो आप जान सकते हो। तो सारे फीचर्स के बारे में आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो अगर आपको रेल टिकट को बुक करना है तो यहाँ पर आपको बुक टिकट वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने फ्रॉम और टू करके दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि फ्रॉम के सेक्शन में आप जिस भी रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले हो इसके टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर वो जो स्टेशन है सिलेक्शन करना है। आप डायरेक्टली यहाँ पर टाइप कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर लखनऊ लिखना स्टार्ट किया है। तो लखनऊ के अंदर जो भी स्टेशन है तो जैसे कि जंक्शन और इसके अलावा अदर जो रेलवे स्टेशन है वो दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्शन करेंगे जिस भी रेलवे स्टेशन से जर्नी करने वाले हैं। देन यहाँ पर टू के सेक्शन में जहाँ पर भी आप ट्रेवल करने वाले हो, सपोज मैं दिल्ली के लिए रेल टिकट बुक कर रहा हूँ तो यहाँ पर टू के सेक्शन में हम दिल्ली टाइप कर देंगे। इसके बाद में आप सभी को क्लास का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसपे आप टाइप करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, चेयर कार, इसी के साथ में स्लीपर क्लास या फिर कोई अदर आपको रेल टिकट को बुक करना है तो यहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हो। या फिर आप सारी ही ट्रेन के अंदर देखना चाहते हो जो भी टिकट की अवेलेबिलिटी हो तो यहाँ पर ऑल क्लास सेलेक्ट रहने दोगे। तो यहाँ पर आप सभी को सभी तरीके की ट्रेन में जो भी अवेलेबिलिटी होगी वो आपको दिख जाएगी। इसी के साथ में यहाँ पर कोटा का भी एक ऑप्शन दिया गया है, जिसपे अगर आप टाइप करोगे तो यहाँ पर कोई भी अगर लेडीज़ है या फिर कोई सीनियर सिटीजन है या फिर आपको तत्काल रेल टिकट बुक करना है तो यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कि जनरल रेल टिकट बुक करने वाले हैं, जनरल सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद में आपको यहाँ पर जो डिपार्चर डेट है वो सिलेक्शन करना है, जिस डेट को आप ट्रेन को पकड़ने वाले हो। कुछ इस तरीके से आपको आगे पीछे आप कैलेंडर कर सकते हो, डेट सिलेक्शन करना है और यहाँ पर आपको ओके की टैब पे क्लिक कर देना है। अब नीचे की तरफ आपको कुछ और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पहला है फ्लेक्सिबल विद डेट। अब यहाँ पर ये जो डेट आपने फिल की है इस डेट को लेकर के आप फ्लेक्सिबल हो कि इस डेट के अंदर अगर रेल टिकट अवेलेबल नहीं है तो हम किसी अदर डेट के अंदर भी अवेलेबिलिटी को चेक कर पाएँ। तो यहाँ पर इस पर अगर आप टिक कर दोगे तो आगे पीछे जो भी रेल टिकट की अवेलेबिलिटी होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि जिन ट्रेन के अंदर अवेलेबिलिटी हो टिकट्स की वही आपको शो हो, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। रेलवे पास अगर आपके पास में है या फिर विकलांग हो तो यहाँ पर इस ऑप्शन का आपको जो है सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सर्च की टैब पे क्लिक किया है तो यहाँ पर जो भी हमने डिपार्चर और अराइवल का जो स्टेशन है वो सेलेक्ट किया होगा, उस ड्यूरेशन के अंदर जो भी ट्रेन चल रही होंगी कितने घंटे के अंदर वो हमें वहाँ पर पहुँचाएंगी बीच में आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ में कितने टाइम पर वो यहाँ पे डिपार्चर होने वाली है आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जिस भी ट्रेन के अंदर आप यात्रा करना चाहते हो, अगर आपको टिकट की अवेलेबिलिटी को चेक करना है तो यहाँ पर आपको उसके आगे ऑप्शन दिखाया गया है, जैसे कि स्लीपर टिकट को अगर आपको बुक करना है तो यहाँ पर आप रेफरेंस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जैसे कि इस ट्रेन में आप देखोगे कि स्लीपर के अंदर कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है। थर्ड एसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ टिकट अवेलेबल है। सेकंड एसी की में आप देखोगे कि यहाँ पर भी वेटिंग में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर जिस भी ट्रेन के अंदर आपको ग्रीन कलर से मेंशन होता है वही टिकट आप बुक कर पाओगे। तो जैसे कि आप देखोगे कि फरक्का एक्सप्रेस ये जो ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अंदर मैंने स्लीपर क्लास की जो टिकट है एसएल के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो इसमें जो भी अवेलेबिलिटी होगी जिस डेट के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसका डिपार्चर का जो टाइम है, जो अराइवल का टाइम है, आप देख सकते हो किस समय आपको दिल्ली के अंदर पहुंचाएगी। तो जैसे कि हम इस ट्रेन के अंदर टिकट जो अवेलेबल है 36 इस डेट में हम ट्रेवल करना चाहते हैं। इसका जो ब्रेकअप है अगर आप देखना चाहते हो कितना पैसा आपको टिकट के लिए देना होगा तो नीचे की तरफ आपको 310 रुपये दिखाया गया है। यहाँ पर इसका जो पूरा ब्रेकअप है आप देख सकते हो क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं। इसी के साथ में अगर आप थर्ड एसी के अंदर टिकट बुक करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो। सेकंड एसी के अंदर टिकट की जो अवेलेबिलिटी है वो देख सकते हो, साथ ही में इसका जो फेयर है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो भी टिकट आप बुक करना चाहते हो, जैसे सपोज स्लीपर का हमें टिकट बुक करना है तो यहाँ पर डेट सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में यहाँ पर रेड कलर का जो पैसेंजर डिटेल वाला ऑप्शन दिखाया गया है इस पे आपको टाइप करना है। हमारे सामने साइन इन का जो पेज है वो आ चुका है, जहां पर आप सभी को रेल टिकट को बुक करने के लिए सबसे पहले तो इस पोर्टल पर लॉगिन करने की जरूरत होगी। आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना है। अब अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आ रहे हो, आपके पास में आईआरसीटीसी पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ पर रजिस्टर यूजर की टैब पे क्लिक करोगे तो आप सभी से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, इसी के साथ में यूजर आईडी जो भी आप बनाना चाहते हो अपने मर्जी का अपना नेम और कुछ नंबर्स को मिक्स करके एक यूनिक यूजर आईडी बना सकते हो।
इसी के साथ में पासवर्ड अपना जो भी आप रखना चाहते हो, एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा है, आपको इस तरीके से एंटर करना है। इसके बाद में अपना जो नेम है यहाँ पर फिल कर देना है, अपनी जो भी आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे, नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन आप सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में कुछ यहाँ पर आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि कभी भी आप इस एप्लीकेशन का पासवर्ड भूल जाओ तो यहाँ पर ये जो डिटेल आप फिल करोगे उसके जरिए फॉरगेट कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करोगे, उसका जो आंसर है आपको यहाँ पर खुद से ही टाइप करना होगा। इसके बाद में अपना जो ऑक्यूपेशन है यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप मैरिड हो सिंगल हो, सिलेक्शन करने के बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी से वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपने बनाया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है ये सेम कैपिटल स्मॉल जैसा ही वैसे फिल कर लेना है और नेक्स्ट की टैब पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप सभी को यहाँ पर एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि दोबारा से कभी भी आप एप्लीकेशन के अंदर आते हो तो यहाँ पर ये जो पिन होगा इसको आप एंटर करके लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने पिन को सेट कर लिया है और इसके बाद में आप ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाते हो और आप सभी के सामने जो भी आपकी ट्रेन होगी उसका जो बुकिंग पेज है आप उस पर आ जाते हो, जहाँ पर आपको सबसे पहले तो बताया जाता है कि जो भी ट्रेन आप बुक कर रहे हो उसका जो डिपार्चर और अराइवल का स्टेशन है सबसे पहले तो कंफर्म करना है, कहाँ से आपको अपनी जो ट्रेन है वो पकड़ना है। तो कंफर्म की टैब पे हमने क्लिक किया है, तो जो भी हमने ट्रेन का सिलेक्शन किया था उसकी जो डिटेल्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जो भी फेयर लगने वाला है आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। आपको पैसेंजर डिटेल की टैब पे अगेन क्लिक करना है, देन आप देखोगे कि जो भी डिपार्चर और अराइवल का स्टेशन है उसकी डिटेल यहाँ पर दिखाएगी। टिकट आप जिस भी सीट जैसे कि स्लीपर क्लास की हम बुक कर रहे हैं, जनरल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट पैसेंजर का, जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो जो भी पैसेंजर जर्नी करने वाले हैं उनकी जो डिटेल्स है आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर जो भी पैसेंजर है उसका नेम इंटर करोगे, उसकी जो एज है आपको यहाँ पर इंटर करना, मेल फीमेल जो भी जेंडर है, नेशनलिटी आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। बर्थ सिलेक्शन अगर आप लोअर सीट रखना चाहते हो या फिर विंडो सीट लेना चाहते हो इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर स्पेशल कंसेशन पास अगर आपके पास है, वैसे मोस्टली लोगों के पास में नहीं होगा तो स्किप कर देना, आपको सीधे डायरेक्टली ऐड पैसेंजर की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने अभी एक जो पैसेंजर है वो ऐड किया है, यहाँ पर उसकी जो एज है, बर्थ प्रेफरेंस जो भी हमने रखा है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आप सेकंड टाइम रेल टिकट को यहाँ पर बुक कर रहे हो तो आपको ऐड एग्जिस्टिंग का जो ऑप्शन है वो दिखाया गया है। ये ऑप्शन पहले से अगर आपने जो भी ट्रेवल करने वाले लोग हैं आपके फैमिली के, उनके जो नेम है पहले से ही ऐड कर सकते हो, जिसमें कि अगर आप तत्काल रेल टिकट बुक कर रहे हो तो यहाँ पर ये जो डिटेल है ऐड करने में आप सभी को काफ़ी आसानी होगी, आप जल्दी से चेकआउट कर पाओगे। तो यहाँ पर जितने भी एडल्ट मेंबर हैं इस तरीके से ऐड करना है। इसी के साथ में कोई भी बच्चा है, जैसे कि कोई इन्फेंट है तो जिसकी एज 5 साल से कम है तो यहाँ पर आपको ऐड इन्फेंट का ऑप्शन दिया गया है। इसमें दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि अगर उस बच्चे के लिए आपको बर्थ चाहिए तो उसका आप पेमेंट करके आप बर्थ ले सकते हो, बाकी अगर आप बर्थ नहीं लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर फ्री में ही बच्चे को ऐड कर सकते हो। तो जो भी ऑप्शन आपको सिलेक्शन करना है उसके अकॉर्डिंग आपको फेयर पेमेंट करना होगा। अगर कोई बच्चा है तो उसको इस तरीके से ऐड कर लेना है। नीचे की तरफ आपको आना है तो आपकी जो कम्युनिकेशन डिटेल है वो आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। कंसीडर ऑटो अपग्रेडेशन वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ये भी ऑप्शन दिखता है कि अगर कंफर्म रेल टिकट हो तभी हमारा जो टिकट है वो बुक हो, वेटिंग के अंदर टिकट ना बुक हो। कभी कभार क्या होता है कि तत्काल रेल टिकट जब आप बुक करते हो तो वहाँ पर इतनी फास्ट बुकिंग होती है जिसमें कि आपका जो टिकट है वो जनरेट नहीं होता, तो उस केस में आपका जो पैसा है वो ब्लॉक नहीं होगा, आपका जल्दी से रिफंड आ जाएगा। इसी के साथ इंटर प्रेफर्ड कोच नंबर वाला जो ऑप्शन दिखाया गया, ये जो ऑप्शन है उन लोगों के काफ़ी काम आने वाला है कि अगर आपके फैमिली मेंबर का कोई भी सदस्य पहले से कोई रेल टिकट को बुक कर रखा है, आप चाहते हो कि इसी बोगी के अंदर आपका जो टिकट है वो आपको मिल जाए, तो अगर आप उसका कोच नंबर इंटर कर देते हो तो कोई भी अगर अवेलेबिलिटी होती है तो उसी कोच के अंदर आपको जो सीट है वो अलॉट हो जाती है। नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिए गए हैं पेमेंट करने के, जिसमें कि आप ये जो पेमेंट है वो किस मोड से करने वाले हो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप भीम पेमेंट के जरिए या फिर यूपीआई के जरिए पेमेंट करने वाले हो तो इस ऑप्शन पे आप सिलेक्शन करोगे। तो जैसे कि हमने पहले ऑप्शन पे क्लिक किया है, रिव्यू जर्नी डिटेल की टैब पे हमने क्लिक किया है, तो हमारे सामने अब पूरी ही समरी पेज आ जाती है जहाँ पर जो भी ट्रेन का हमने सिलेक्शन किया है उस ट्रेन के अंदर जितने भी टिकट अवेलेबल हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर इस टिकट को बुक करने के लिए आपको पेज में नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखाया गया है। ये जो कैप्चा कोड है जैसा है सिमिलर वैसे आपको यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक पॉपअप आएगा, इसको आपको रीड कर लेना है। देन यहाँ पर आप सभी को पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आईआरसीटीसी का जो पेमेंट गेटवे है उसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ में मल्टीपल पेमेंट गेटवे के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि रेजर पे, पेयू, इसी के साथ में पेटीएम या आईसीसी बैंक, इन सारे बैंक के जो पेमेंट गेटवे हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पेयू का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है, यहाँ पर हम वॉलेट के जरिए या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए हम इसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर अपना जो कार्ड नंबर है आपको इंटर करना है और अपना नेम आप इंटर करोगे। कार्ड की जो एक्सपायरी है आपको कार्ड के फ्रंट साइड पे आपको मिल जाती है वो इंटर करना है। सीवीवी कोड आपको यहाँ पर जो बैक साइड पे आपको दिया जाता है 3 डिजिट का, वो आपको इंटर करना है और पे नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
जैसे हमने पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया है, बैंक से एक ओटीपी आता है पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए। ओटीपी फिल करने के बाद में हमें सबमिट करना है और यहाँ पर आप देखोगे कि पेमेंट हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होता है और आप सभी के सामने जो आपका जो टिकट है वो जनरेट होकर के आ जाता है। यहाँ पर आपकी जो ट्रेन है उसका नंबर दिखाया गया है, जिस भी डेट को आप जर्नी करने वाले हो वो यहाँ पर दिखाया गया है। उसका जो पीएनआर नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये जो पीएनआर नंबर दिया गया है इसको आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। कभी भी चार्ट प्रिपेयर होता है उसके बाद में आप अपना जो स्टेटस है करंट टिकट का जान सकते हो। नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर जो भी पैसेंजर हैं उनका जो नेम है आपको दिखाई देगा, उनके लिए कौन सी सीट अलॉट हुई है, सीट करंट में कंफर्म है या फिर वेटिंग में है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर सीएनएफ मेंशन किया गया है तो यहाँ पर कंफर्म रेल टिकट है। D5 के सेक्शन में हमारी ये जो टिकट है वो अलॉट हुई है। विंडो सीट है, यहाँ पर इस तरीके से आप मेंशन देख सकते हो। अभी जो टिकट हमने बुक किया है ये डिजिटल तरीके से बुक किया है। आज की डेट में इसकी कोई प्रिंट आउट की खास नीड नहीं है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो इसको प्रिंट करके अपने पास में रख सकते हो, बाकी इसको डिजिटल तरीके से आप अपने फ़ोन में सुरक्षित करके रख सकते हो। तो यहाँ पर आपको शेयर करने का ऑप्शन दिया गया है और इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप ये जो टिकट है आप किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर सकते हो या फिर किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर आप इसे शेयर कर सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी सारी टिकट की जो डिटेल्स हैं इस टिकट पर देखने को मिल जाती हैं। जितने भी मेंबर्स के लिए आपने रेल टिकट को बुक किया है उनके नाम देख सकते हो। इसी के साथ में उनका जो करंट स्टेटस है, उनकी जो सीट है वो कंफर्म है या वेटिंग में है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप सभी लोग रेल टिकट को खुद से ही आसानी से बुक कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।